अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप सब ने वो खबर सुनी होगी जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो हंस हंस के बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गपशप कर रहे हैं और फिर ये नतीजा आपने खबरों में सुना कि एमक्यूएम जो है वो राजी हो गई है जरदारी को वोट देने के लिए। उस पर थोड़ा सा गम भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है और जो फितरत है हमारे दोस्तों की, जो मेरे हम कौम हैं, वो तंज से काम ले रहे हैं। तंज क्या है कि जनाब अब कौन सा रहमान मलिक था जो लंदन चला गया था, ठीक है। ये तंज किस पर है? मुस्तफा कमाल साहब के लिए, कि जो दावे करते थे अल्ताफ के खिलाफ कि जी अल्ताफ ने बर्बाद कर दिया पीपल्स पार्टी से मामलात में, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और अब तो अल्ताफ नहीं है, रहमान मलिक भी नहीं है, तो ये तंज दुरुस्त है। मगर दोस्तों, मैं यहां ये बात संजीदगी के साथ और निहायत गर्विदा दिल के साथ ये बात कह रहा हूं मैं कि सच्चाई बहुत कड़वी है, हकीकत बड़ी भयानक है। ऐसी हकीकत है कि इंसान जो है वो मतलब रोना आ जाना चाहिए। महाजिरों के साथ जो जुल्म हुआ है इस मुल्क पाकिस्तान में, उस पर किताबें लिखने की जरूरत है अब, क्योंकि हालात बेहतर नहीं होंगे। और ये मैं कई बार सोचता था, मगर हर बार उम्मीद होती थी कि शायद ये शख्स मुखलिस है, ये शख्स मुखलिस है, कुछ कर ले। लेकिन जितना जितना वक्त गुजरा है, ये यकीन होता चला जा रहा है कि बात खुलूस की नहीं है। मसला यह है कि मुहाजिर बहुत मजबूर है, और मजबूरी यह है कि इस मुल्क की, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने सन 47-48 में तय कर लिया था कि इन आने वाले महाजिरों का क्या हशर करना है। ये जो स्टैब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, इसके जो सरकर्दा लोग थे, उन्होंने अपने तय तय कर लिया था कि इस मुहाजिर का क्या सलूक करना है। और यही वजह है कि सलूक में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी हो, आपका वजीर आजम हो, आपका जर्नैल हो, सलूक आपके साथ वही होता रहा है। कौन सा? बिन बुलाए मेहमान का। आप कितना कह लीजिए कि हम बानियाने पाकिस्तान हैं, आप कितना कह लीजिए कि 99% हिंदुस्तान के मुसलमान ने इस पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, आप कितना कह लीजिए कि आपने इस मुल्क को चलाने के लिए पहले 20 साल 30 साल कितनी मेहनत की थी, आप कितना हबीब बैंक का नाम ले लें, PIA का नाम ले लीजिए, डेवलपमेंट्स का नाम ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चूंकि वो लोग कि जो इस मुल्क, इस सरजमीन पे अपनी हाकिमियत कायम करना चाहते थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार इसलिए नहीं की थी कि वो जो है मुसलमानों के लिए एक फलाही रियासत बनाए। फलाही रियासत का तसव्वुर जो था वो इंडिया के उन लीडर्स के जहन में था कि जो 99% वोट देने वाले इंडिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अकलियती मुस्लिम सूबों के। सूबा सिंध का जो लीडर था, पंजाब का जो लीडर था, और वही लोग जो ब्यूरोक्रेसी में गए, वही लोग कि जो सियासत में गए इन सूबों से। बांग्लादेश का भी हाल था, बंगाल का। उन्होंने अपने अपने सूबों का मफाद सोचा था, अपना अपना जाती मफाद सोचा था।
और उन्होंने अलीगढ़ की जो तहरीक थी, तालीमी तहरीक, उससे जन्म लेने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सियासी तहरीक बनी, उसका धारा अपनी आजादी की तरफ मोड़ा पाकिस्तान के नाम पर। उनका कभी भी कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी इंडिया के मुसलमानों के लिए नहीं थी। ये तीनों कौमियतें धोखा दे रही थी, तीनों कौमियतें धोखा दे रही थी, और जो हमारे बुजुर्ग थे वो बेवकूफ बन रहे थे। और इसीलिए हमने देखा कि पाकिस्तान बनते ही वो तहरीक कि जो उर्दू जबान में चली थी, सारी क़यादत उर्दू के गिर्द जमा थी, चाहे ढाका में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं भी मुस्लिम लीग का जलसा हो, उर्दू लिखी जाती थी, किसी को एतराज नहीं होता था। पाकिस्तान बनते ही बंगालियों को एतराज हुआ उर्दू के ऊपर। आज महमूद अचकजई उर्दू बोलते हुए उर्दू पर एतराज करता है। सिंध के अंदर उर्दू पे पाबंदी लगाई जाती है। पंजाब की उर्दू मजबूरी है पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए, वरना उर्दू से कोई दिलचस्पी उन्हें भी नहीं है। अगर उर्दू से दिलचस्पी होती तो उर्दू बोलने वाले से दिलचस्पी होती। ये सारा खेल था अपनी अपनी जाती आजादी का, मुसलमानों की आजादी नहीं, पंजाब की आजादी, सिंध की आजादी, बंगाल की आजादी। और इंडिया का मुसलमान, यूपी का मुसलमान, बंबई का मुसलमान, सीपी का, बिहार का, वो जज्बे जुनूने इस्लामी में, हिंदू से टकराव में, इनको भाई समझकर भाईचारे में क़याम पाकिस्तान की मुहिम में सर बकफ पेश रहा। और इसीलिए आज इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया है खालिद मकबूल सिद्दीकी को, मुस्तफा कमाल को, कि वो बिला मशरूत जरदारी की हिमायत करें, क्योंकि जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट है। जरदारी को क्लीन चिट में पहले बता चुका हूं कि उसी इस्टेब्लिशमेंट ने दी है सिंध में, जो खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल को कठपुतली की तरीके से नचाती हैं, उनको जाली मैंडेट देकर सिर्फ इसलिए रखा है कि पीपल्स पार्टी के पीछे एक झुंझुना बांधा हुआ है कि अगर तुम हमारे काबू से निकले तो हम इनको छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। एक ऐसे पालतू कुत्ते की हैसियत है एमक्यूएम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की निगाह में, कि जिसका काम सिर्फ पीपल्स पार्टी को काबू करना है। आ रही है बात समझ में? वरना सिंध पूरा उनको दिया हुआ है, कराची पूरा उनको दिया हुआ है। और ये खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल नहीं है, अल्ताफ ने भी यही काम किया है। अल्ताफ कोई अलग नहीं था, चाहे मुशर्रफ दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, बेनजीर के साथ पहला मुआहिदा 1988 का जो अल्ताफ ने किया, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जाके देख लीजिए। चूचू का मुरब्बा है, एमक्यूएम के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। बेनजीर 90 आई थी, कोटा सिस्टम खत्म करा सकते थे, आईनी तरमीम कहकर महाजिर कौमियत मनवा सकते थे, बेनजीर को मजबूर करके 2.5 लाख बिहारियों को वापस ला सकते थे। 3 ही मुतालबात थे एमक्यूएम के बड़े, और चौथा था बल्दिया का इख्तियार और बल्दिया की पुलिस कराची में। यह सब 1988 में हो सकता था। नदीम रिजवी नौजवान परेशान के क्यों नहीं हुआ? ये चूचू का मुरब्बा क्यों दस्तखत किए गए? और दस्तखत करने वाली जो कमेटी थी उसमें जो 6 रुकन थे, 3 रुकन एमक्यूएम की तरफ से, 3 रुकन पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनमें सिवाय एक के सब महाजिर थे। सोचने की बात है। हकीकी के जो लीडर हैं आफाक अहमद, वो भी उस कमेटी में मौजूद थे। जिनको शहीद कहते हैं इमरान फारूक, हजारों शहीदों का कातिल शख्स, वो भी उस कमेटी में मौजूद था। ठीक है, और नतीजा क्या निकला? 2 महाजिर थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाम मुझे याद नहीं है उनके, दस्तखत देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है। और एक सिंधी बोलने वाला हिंदू था, शहानी साहब। और 88 का मुआहिदा चूचू का मुरब्बा है। क्यों है? ये सोचने वाली बात है। भाई अल्ताफ तो बहुत बड़े लीडर थे ना, बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे, मुस्तकिल चलती उनकी तकरीरें, बड़ी शानदार तकरीरें, बेशक बेहतरीन लफ्फाजी,
लेकिन जब कानून साजी की बात आई तो चू चू का मुरब्बा। क्यों? चलो भाई, पीपल्स पार्टी से गलती हो गई, नए नए थे। 1990 में IJI से मुआहिदा किया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई, एजेंसियों ने पैसा फेंका। अल्ताफ हुसैन दावा करते हैं हमने पैसा नहीं लिया। बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत मुखलिस हैं, आप बहुत जो है शरीफ हैं, बहुत आपका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, आपने पैसा नहीं लिया। मगर क्या किया 1990 में? आपने फिर कुछ नहीं किया, फिर कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अल्ताफ को लाने वाले, अल्ताफ को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, अल्ताफ शिकागो चले गए थे, MQM की बुनियाद 1984 में पड़ी थी। इसी जमाने में 83 के करीब जाके आप पता कर लिए, सलीम हैदर हयात हैं अभी, कि वो मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक बना चुके थे। APMSO के बाद अवामी सतह पर, APMSO तो तालीमी इदारों में थी, गुमनाम थी, कोई हैसियत नहीं थी। सलीम हैदर महाजिर तहरीक, इत्तेहाद तहरीक के नाम पे महाजिर तहरीक भरपूर चला रहे थे। मैं खुद जवान था, MQM के से पहले मैं महाजिर इत्तेहाद तहरीक के जलसे अटेंड कर चुका था। मगर फिर अचानक MQM बनी। किसने बनाई, क्यों बनाई? सवाल 50 होते हैं, जवाब मुख्तलिफ होते हैं। जवाब यह है कि MQM के बनाने में GM सैयद का बहुत बड़ा हाथ था। GM सैयद के ज़ियाउल हक से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अल्ताफ को खुली छूट दी गई, असला खरीदो, VCR बेचो, कत्लेआम शुरू हुआ महाजरों का। अल्ताफ की शख्सियत बढ़ी। सलीम हैदर गायब होते चले गए, गायब होते चले गए। वो बताएं क्यों गायब हो गए? बहुत बड़े लीडर बन गए थे वो अल्ताफ से पहले, मगर वो गायब हो गए। ये कहानियां थी, खेल था। खेल में महाजिर लहू बहा, अल्ताफ लीडर बना। जब अल्ताफ लीडर बन गया, उसने इस कराची पर कब्जा कर लिया। ठीक है कि उसके एस्टेब्लिशमेंट से मामला खराब हुए, लेकिन क्यों खराब हुए वो वही बेहतर बताएंगे। मगर यह तय है कि महाजिरों का कोई मसला हल नहीं हुआ। यही अल्ताफ 1997 में महाजिर कौमियत को भूल गए, महाजिरों को सिंधी बना बैठे, अजरक टोपी पहनकर पूरी MQM को बेवकूफ बना दिया, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर दिया, और कराची की बल्दी की बजाय सिंध की खुद मुख्तारी की बातें शुरू कर दी। क्यों भाई? क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्या महाजिरों के मसाइल हल हो गए थे? कोटे सिस्टम खत्म हो गया था? बिहारी वापिस आ गए थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मगर अल्ताफ ने अपनी लाइन मुकम्मल तौर पर बदल दी, और कौम जो थी उनके सहर में गिरफ्तार थी। कौम की बदकिस्मती कि जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले कायदे आजम से नहीं पूछा कि हम 99% वोट दे रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, ये हमारी जमीन पे तो बन ही नहीं रहा, तो हमें क्या फायदा? अपने फायदे की तो सोचते ही नहीं है। हमारे खून में है ये, हमारे दादा ने नहीं सोचा, हमारे परदादा ने नहीं सोचा, हमारे बाप ने नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? हमने कायदे आजम की शख्सियत परस्ती की, ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने, हमने अल्ताफ हुसैन की शख्सियत परस्ती की। हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएं, हमें क्या परवाह है भाई? हमारी नस्लें हैं, हमें परवाह नहीं है, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपने लिए बात नहीं करेंगे। गैर मशरूत पीपल्स पार्टी बेनजीर से मुआहिदा, नवाज शरीफ से मुआहिदा, नवाज क्या नाम है, मुशर्रफ के जमाने में अमेरिका के लिए लाखों बंदे निकाल दिए, जरदारी के लिए बंदे निकाल दिए, मुशर्रफ के लिए मुक्के घुमा दिए, 12 मई कर डाली, अपने लड़कों को तबाह कर लिया, पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर लिया। मजाल है अपने लिए कुछ बात करें। गैर मशरूत हिमायत चल रही है, सबकी गैर मशरूत हिमायत चल रही है। फिर नारे क्यों लगाते हो? नारे क्यों लगाते हो? जब मुहाजिर कल्चर डे की बात करो तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सारे कल्चर डे हो जाए, परवाह नहीं है, खुद टोपियां पहन लेंगे, अजरक टांग लेंगे, मगर महाजिर कल्चर डे नहीं मनना चाहिए। यह गलत है, यह गलत है। सोचिए, ये जो खालिद मकबूल जो गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं जरदारी की, ये क्यों कर रहे हैं? ये सोचने का मकाम है, तंज का मकाम नहीं है, मजम्मत का मकाम नहीं है, सोचने का मकाम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो खालिद मकबूल कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, यही काम अल्ताफ ने किया है।
और अल्ताफ के जेर क़यादत यही काम इन लोगों ने सब ने किया है। यही सवाल मैं कितने अरसे से आपसे कह रहा हूं, मुझे सालों हो गए, सही है, सालों हो गए। ये कौन सा चल रहा है, मेरे ख्याल में 15वां साल 10वां साल चल रहा है, ठीक है ना, नहीं 15वां साल चल रहा है। 2009 से मैं 18वीं तरमीम की मुखालफत कर रहा हूं, कौम खामोश है, ठीक है, मेरी आवाज तो दूर तक जाती नहीं है। क्यों हुई 18वीं तरमीम? क्यों नहीं महाजिर कौमियत मनवाई गई 18वीं तरमीम में, जबकि पश्तून कौमियत बलोचिस्तान में मनवा ली गई? वो मनवा ली गई, हमारी महाजिर कौमियत नहीं मनवाई गई, ठीक है। एतराज एमक्यूएम को 18वीं तरमीम पे सिर्फ ये था कि जनाब वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वोट देने का हक क्यों नहीं है। अबे तुमने ओवरसीज पाकिस्तानी की मूवमेंट चलाई है, महाजिरों की बात नहीं की, ठीक है। एतराज ये किया कि जनाब डेवोल्यूशन ऑफ पावर निचली सतह तक नहीं हुई 18वीं तरमीम में, एतराज किया इस बात पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा होगी। अबे तुमने कानून साजी कर दी, अपना सब कुछ उठाकर सिंध को दे दिया और फिर कहते हो, शिकायत करते हो कि डेवोल्यूशन नहीं हुई। जब नहीं हो रही थी तो तुमने साइन क्यों किए? नहीं करते साइन, इसलिए किए कि इनकी मजबूरी है। हम इनको लीडर समझते हैं, ये लीडर नहीं है, ये कठपुतलियां हैं। चाहे खालिद मकबूल हो, मुस्तफा कमाल हो, फारूक सत्तार हो, हैदर रिजवी हो, अल्ताफ हुसैन हो, आफाक अहमद हो, ये महाजिर कौम में कठपुतलियां हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि जो महाजिर जज्बात हैं इनको किसी बोतल में बंद रखकर, इस बोतल पे कॉर्क चढ़ाकर, आ रही बात समझ में, और इसमें कभी पीपल्स पार्टी का, कभी जे सिंध का मशरूब मिलाकर इस बोतल को शेक कर करके जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को पिलाते रहे, वो मजे से रहे, जो वो चाहते हैं वो चलता रहे। और इस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि आप तारीख पढ़िए, 47, 48 से शुरू होती है तारीख। महाजिरों को पहले दिन से यह कहा गया है कि खुद को महाजिर मत कहो। 47 में यह हिदायत की गई है, ये तंजीमें जो आप बना रहे हैं इसमें महाजिर नाम नहीं होना चाहिए। आज भी यही होता है। आफाक में साहब कहते हैं ना कि मुझ पर बड़ा जोर था कि भाई आप अपना नाम बदल दीजिए। अल्ताफ हुसैन ने नाम बदल दिया, क्यों बदल दिया है कि नहीं, मुत्तहदा क्यों कर दी? मुस्तफा कमाल भरी जलसे में कहते हैं कि यहां पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, जिए महाजिर ना लगाए, जिए मुत्तहदा लगाइए। भाई जिए मुत्तहदे लगाना है तो तहरीक इंसाफ बना लो, जमात इस्लामी मौजूद है, तुम्हारी तो पार्टी बनी जिए महाजिर के लिए थी ना। लेकिन महाजिर सोचता नहीं है, महाजिर के पास वक्त नहीं है सोचने का, उसे सिर्फ नारे लगाने। ये एक अल्टीमेट बात हुई है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और महाजिरों की दूध जलकर खाक हो गया, और ये छाछ जो है इसमें गोबर मिला दिया गया। आ रही बात समझ में? अल्ताफ अगर दूध है, ठीक है, उससे हम जल गए। 18वीं तरमीम और 88 का मुआहिदा, 90 का मुआहिदा, मुशर्रफ दौर, सब महाजिरों को तबाह बर्बादी की दास्तान। अब हमने कहा भाई अब तो कुछ होगा, लेकिन ये तो गोबर मिली छाछ है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। आपके लिए तय कर दिया गया है कि आप जो है गुलाम बन के रहिए, आप बिन बुलाए मेहमान हैं। आपका काम सिर्फ ये था कि पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दीजिए। जब पाकिस्तान बन जाए तो बंगाली, सिंधी, पंजाबी अय्याशी करें, और आप हिंदुस्तान में उसी हिंदू से जलील ख्वार होते रहिए, उससे पिटते रहिए, मरते रहिए। ये था प्लान, ये था प्लान। हमारे बुजुर्गों ने पहचाना नहीं था कि क्या मक्कारी थी, क्या गेम था। 1940 की करारदाद जो है, उस वक्त कुछ बुजुर्गों ने एतराज किया था, कुछ बुजुर्गों ने कायदे आजम से सवाल किया था 1947 जून में कि जो आप पाकिस्तान कबूल कर रहे हैं इसमें हमारा क्या फायदा है। उसकी एक अलग तारीख है, उसकी अलग तारीख है कि उनका क्या हशर किया गया। वो इंडिया के जीते हुए कैंडिडेट थे जो पाकिस्तान नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया, लेकिन बहुत देर हो गई थी।
अब क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत? आपसे किसने कहा था कि 99% इस मुल्क के लिए वोट दीजिए कि जो आपकी जमीन पे बनने नहीं जा रहा? उस वक्त जज्बाती थे, कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम, ठीक है ना। जो जरा सी अकल की बात करे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको गालियां। एक सईद अहमद सिद्दीकी साहब थे कांग्रेस में, उन बहुत पढ़े लिखे अजीम आदमी, 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को पे किताब उन्हें लिखी, उन्हें समझाए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके सीने पे चाकू मार दिया। उस जमाने के जवानों ने, जो कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुस्लिम फेडरेशन में थे और इंडिया में थे, अलीगढ़ लखनऊ वगैरह में, तो जज्बाती थे। जिसने जब भी खुलूस की बात की है ना इस कौम के लिए, इन्होंने उसको चाकू मारे हैं, जुल्म किया है। जिसने कभी भी अकल की बात की है, और जब जिसने इनको बेवकूफ बनाया है, उसको कायद माना है, उसको बानी माना है, आगे पीछे फिरे भाई 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 भाई, ठीक है ना। तो ऐसी कौमें जलील होती हैं। इंडिया के मुसलमान जलील हो गया है। 2.5 लाख बिहारी वहां सड़ रहे हैं बांग्लादेश में। ये 3 से 7 करोड़, मुझे नहीं पता कितने महाजिर हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जबानों बोलने वाले। उर्दू बोलने वाला तो तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर। और जो इंडिया में है मुसलमान, खास तौर पर यूपी में, वो निहायत कसमा पुरसी की हालत में है। इसलिए नहीं कि वो अकलियत में है, इसलिए कि अकलियत में होते हुए उसने अक्सरियत से टकराव लेते हुए क़याम पाकिस्तान के लिए 99% वोट दिए। उनको सजा मिल रही है, दुश्मन सजा दे रहा है उन्हें कि हाँ भाई बनाया तुमने पाकिस्तान, मजा आया, अभी हम तुम्हें और सजा देंगे, तुम्हारी अगली नस्लों को तबाह करेंगे। वो तबाह कर रहे हैं। और यहां पर इस सूबे सिंध में आपको तबाह किया जा रहा है। पंजाबी, सिंधी, बंगाल ने तो अपना हशर कर दिया ना, कत्लेआम किया है आपका। कोई बताने वाला, पूछने वाला नहीं है कितने बिहारी मारे गए, हजारों लाखों की तादाद में। और यहां सिंध में ये पंजाबी और जो सिंधी हैं एस्टेब्लिशमेंट और सियासत में, ये मिलकर महाजिर का कुचुम्बर बनाने के लिए बिल्कुल यकजा हुए हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो। वरना कैसे मुमकिन है यार, आप कराची के अंदर आप भारी तादाद में आपकी आबादी है, अंदरूनी सिंध आपकी भारी तादाद में आबादी है। गोट खाली हो गए, वहां पर सैलाब जदगान जो है वो कराची आ गए, मगर गोठों की आबादी जो है वो 20%, 30% बढ़ गई, और कराची की आबादी जो है वो 50% घट गई। और उस 50% घटने के बाद उसमें कोई 20% बढ़ा दिए तो हमारे लीडर खुश हो रहे हैं, हमने बहुत बड़े तीर मार दिया। कमाल की बात है। फिर डिलिमिटेशन करके आपकी सीटें खराब कर दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी को खुली चिट दे दी। तो भाई ये सब कुछ वही कर रहे हैं ना कि जिन्होंने इस MQM अल्ताफ और MQM पाकिस्तान को संभाला है मुख्तलिफ दौरों में। आफाक अहमद भी सलादा नहीं है। तो फिर ये सारी सियासत का फायदा क्या है? जब गुलामी ही करनी है तो भाई आओ खुलकर कहा जाए, जैसे अल्ताफ ने कह दिया, खालिद मकबूल ने कह दिया, क्या कहते हैं इन्होंने कह दिया, मुस्तफा कमाल ने, टोपी पहनो, अजरक पहनो और कहो साईं हम गुलाम हैं आपके, हम सिंधी हैं भाई, हम सिंध में रहते हैं, हम सिंधी हैं, हमारे नस्लों की तौबा हम अपने आप को महाजिर कहें, हम सिंधी हैं भाई, हम गुलाम हैं आपके। ये कह देना, इस कहने में क्या हर्ज रह गया? ये कहना शुरू कर दे आप, चूंकि गुलामी तो शुरू हो गई ना, महकूमी तो हो गई। आपकी हैसियत ऐसे गुलाम की है कि इस्टेब्लिशमेंट कान पकड़ के जो चाहे करा ले। तो फिर सियासत मत करो, घर बैठ जाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा? मेरी समझ में बात नहीं आती कि जब आप कुछ कर नहीं सकते, आपके कान पकड़ के जो है आपसे जो काम ले लिया जाए आप करेंगे, तो फिर ऐसी सियासत ना करो भाई। और बुरा ना मानिएगा, यही काम अल्ताफ का है, अल्ताफ ने भी यही काम किया, इससे बदतर काम किया है। उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, इनके पास तो सीटें जो है वो
दी हुई हैं जिनकी, तो जिन्होंने दी है वो जैसा काम ले। अल्ताफ के पास सीटें जेन्युइन होती थी, मगर उसने काम वही किया है जो एस्टेब्लिशमेंट ने उससे कहा करने को। अब कोई कहेंगे जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, बड़ी तकरीरें करता है। वो भाई उसने तकरीरें बहुत आखिर में की हैं, 2013 से कर रहा है, वरना वही उसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में 97 से लेकर 2007 तक वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा हुआ था, कुछ नहीं किया उसने। फिर जरदारी की गोद में बैठा, कुछ नहीं किया उसने। तो बिला वजह में किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है, बस खुश रहिए, मस्त रहिए, महकूमी मुबारक हो, और क्या कहा जा सकता है।